आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूट डिजीज़। मतलब जो मलबरी ट्री के जो रूट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी डिजीज़ जो हो जाती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रूट नॉट ये जो डिजीज़ होती है ये भी एक निमेटोड है, वो काज करता है, जिसे मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा ये काज करता है। और इसकी ऑकरेंस क्या है कि ये थ्रोट हो सकती है और कॉमनली सैंड सॉइल में, जहाँ पे सैंड सॉइल में पाया जाएगा मलबरी ट्री, तो वहाँ पे ये जो चांस होते हैं डिजीज़ के ये हो सकते हैं। तो आपको ये कितना % नुकसान करता है? 20% नुकसान करता है। सिम्टम क्या हो सकते हैं इसके? ग्रोथ यील्डिंग को इफ़ेक्ट हो सकता है, यील्ड प्लांट मतलब क्रॉप को इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके बाद मलबरी जो प्लांट होगा उसकी स्टंट ग्रोथ हो सकती है। लो मॉइस्चराइज़र हो सकता है लीव्स में, जिससे जो मतलब क्या होगी, ये अगर लो मॉइस्चराइज़र होगा तो येलोनेस एक मतलब येलो कलर के क्या होंगे, उसके पास क्या होंगे, लीफ होंगे, उसके पास इतना मतलब न्यूट्रेंट्स वगैरह नहीं होंगे जो ग्रीन और पिगमेंटेड लीव में होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ नॉट या जिसको हम गाल बोलते हैं रूट पे हो जाएगा। और ये जो नॉट या गाल जिसको हम बोलते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि ये कौन सी डिजीज़ है, रूट नॉट डिजीज़ है। विल्टिंग हो जाएगी प्लांट की। उसके बाद गाल जो होगा वो स्फेरिकल होगा और वेरियन साइज़ होगा, मतलब डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। यंग जो होगा वो टू स्मॉल होगा, येलोश कलर का हो सकता है। और ओल्ड जो गाल होगा वो बिग या पेल ब्राउन हो सकता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे पहले जो है रूट नॉक है, देन उसके बाद इनलार्ज कैसे होता है ये रूट्स में, देन उसके बाद मतलब ये स्प्रेडिंग की बात हम करते हैं कि ये जो डिज़ीज़ होती है ये स्प्रेड किस तरीके से होती है। सबसे पहले कंटामिनेटेड सॉइल की वजह से होती है। फार्मिंग इम्प्लांटिंग मतलब टूल्स वगैरह को क्या करते हैं हम, जब वो मतलब इफेक्टेड होते हैं उनसे हो सकती है। ये रन ऑफ इरिगेशन की वजह से हो सकती है। उसके बाद कुछ और जो ससेप्टिबल क्रॉप हैं इस नेमेटोड पैरासाइट की, उसकी वजह से अगर हम उनको मलबरी ट्री के साथ उनको क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, तो उससे भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। देन उसके बाद टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए, 27 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मॉइस्चराइज़र जो होना चाहिए वो 40% लेस होना चाहिए। देन पीएच जो होता है 5 to 7 होना चाहिए। इसके लिए मोर फेवरेबल है ये इस डिज़ीज़ के लिए। देन कंट्रोलिंग मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो जब हम समर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि डीप डॉगिंग, मतलब इनको क्या करते हैं कि जब हम इसकी मतलब मलबरी ट्री की को लगाते हैं तो हमें डीप लगाना चाहिए समर सीज़न में। देन उसके बाद अप्लाइंग नीम ऑयल केक कितना कर रखना चाहिए, 800 kg पर एकड़ पर ईयर। और उसके बाद मतलब एग्रीकल्चर के मतलब क्या करना चाहिए कि जब भी हम एग्रीकल्चर या इंट्रा कल्चर ऑपरेशन वगैरह करते हैं लीव हार्वेस्टिंग को करने के लिए, तो हमें उनको भी क्या करना चाहिए, इरीगेट करना चाहिए, साइल को कवर करके रखना चाहिए। तो उससे ये जो डिज़ीज़ होती है ये कुछ हद तक क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। देन उसके बाद जो लास्ट की डिज़ीज़ है वह है रूट रॉट। ये भी क्या फंगस काज करता है, राइजोटोनिया बाटिटिकोला ये क्या करता है, काज करता है। एंड सेकेंडरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी काज कर सकते हैं, जैसे फिशोरियम सेलोनी हो गया, फिशोरियम ऑक्सीपोरियम हो गया। तो और भी आगे भी ये आप देख सकते हो कि इनके डिफरेंट मतलब क्या हैं, इनके पैरासाइट हैं। तो ओकरेंस कहाँ पे हो सकती है, ऑल टाइप, जहाँ कम किसी भी साइल में ये हो सकता है जब मॉइस्चर जो होगा या ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। देन क्रॉप को ये कितना नुकसान कर सकता है, 15% क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। और ये डिपेंड करता है साइल की हेल्थ क्या है, क्लाइमेट क्या है। देन उसके बाद सिम्टम क्या है हो सकते हैं इस डिज़ीज़ के। इनिशली जो ये जो सिम्टम शो करेगा ये अबव ग्राउंड करेगा। देन उसके बाद ये कहाँ पे चल जाएगा, रूट के पास चले जाए, वहाँ पे क्या करेगा कि मतलब विल्टरिंग वगैरह रूट की कर देगा। देन उसके बाद अगर विल्टरिंग वगैरह होगी तो उसको अच्छे से अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या न्यूट्रेंट्स वगैरह नहीं होंगे, तो इससे क्या होंगे, लीव्स जो होंगे वो फॉल ऑफ हो जाएंगे। देन उसके बाद डिकेइंग हो जाएगी रूट कॉर्टेक्स रीजन की, उसकी जो स्किन होगी वो फंगस स्पोर्स में चेंज हो जाएगी। माइसीलियम जो दिखेंगे हमें वो बार्क पे दिख जाएंगे। देन उसके बाद अब हम क्या करें, मतलब इसके बाद क्या होगा कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे मतलब जो रूट होते हैं जो जिनको ये डिज़ीज़ हो जाती है वो क्या कर सकते हैं, साइल के साथ अपनी जो कनेक्टिविटी है वो छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद
जो मतलब क्या होता है कि लीव्स जो होते हैं इसके मतलब येलो तो होंगे और साथ में क्या होंगे, उनकी रफ सरफेस भी हो सकती है। देन उसके बाद कंट्रोलिंग मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्प्रेडिंग की बात करते हैं। स्प्रेडिंग की बात कर जब हम करते हैं तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 28 to 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मॉइस्चर 44% चाहिए इसके लिए। लो ऑर्गेनिक अगर होगा तो तब ये डिजीज़ हो जाएगी। डिजीज़ जो होगी वो कंटामिनेटेड जो होगी टूल्स के ज़रिए होगी, इरिगेशन के दौरान होगी, देन कल्टीवेशन प्रैक्टिस के थ्रू भी हो सकती है। कंट्रोलिंग मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोलिंग मेजरमेंट के लिए हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं, जैसे नेविया विनिया एक हर्बल केमिकल है जिसको हम 20% यूज़ करके इस डिज़ीज़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब कुछ मेथड हैं इस डिज़ीज़ को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। तो सबसे पहले जो मेथड है प्रोन ऑफ, इसमें ड्राइड शूट को क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि काट देते हैं ड्राइड शूट्स वगैरह को, जिससे जो हमारी जो रिमेनिंग टिश्यू वगैरह होंगे उसके मतलब प्लांट के, तो वो क्या होंगे, बच सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं सोल्यूशन विनिया सोल्यूशन को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके 1 लीटर में देन उसका हम क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं पंप के ज़रिए। देन उसके बाद हमने ऐसे मतलब प्लांट लगाने मलबरी ट्री के सराउंडिंग में कि जो डिज़ीज़ को क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट करके रख सकते हैं, स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। अप्लाइंग नीम केक, ये भी मतलब कुछ हद तक क्या कर सकता है कि अब ये जो डिज़ीज़ है ये क्या कर सकता है, रोक के रख सकता है। अप्लाइंग एंटागोनास्टिक बेसिलस सबटिलिस, ये जो प्लांट है जो मतलब ये एंटागोनास्टिक है, मतलब अगर एंटागोनास्टिक का आपको पता ही है कि एक मतलब मान लो कि अगर एक प्लांट को डिज़ीज़ हो जाती है तो दूसरा जो होगा वो एंटागोनास्टिक हो जाएगा, फिर देन उसके बाद उस प्लांट को डिज़ीज़ होगी, देन तीसरा जो होगा मतलब वो जो जिसको पहले होगी वो क्या करेगा, एंटागोनास्टिक एक्ट करेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, एंटागोनास्टिक एक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद ड्रेंचिंग द सॉइल विद कार्बन इससे हम क्या कर सकते हैं, ड्रेंचिंग वगैरह कर सकते हैं। जो उसके बाद प्रोसीजर कौन कौन से लेते हैं हम इसको बचाने के लिए, आप रूटिंग कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया आपको, जो कि शूट्स वगैरह होंगे या रूट वगैरह होंगे जो अफेक्टेड हो गए, हम उनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देन उसके बाद इरीगेट इतना ज़्यादा नहीं करना है। अगर मलबरी ट्री को अगर ये डिज़ीज़ होगी है तो 4 to 5 डेज़ इसको क्या करना है कि ऐसे ही रखना है। देन उसके बाद रिमूव कर देना है कि मलबरी जो डेड प्लांट होंगे जो मतलब बर्न होंगे मतलब या फिर एक्सपोजर ऑफ सॉइल टू सनलाइट होंगे, तो उनको हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो ये डिज़ीज़ क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। देन उसके बाद वही सोल्यूशन का हमने अप्लाई करना है। उसके बाद डिपिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डीप हमने क्या करना है, डिपिंग वगैरह करनी है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंटेंट का यूज़ करना है लेस देन 0.5% सॉइल के मैन्योर के लिए। देन उसके बाद समर के दौरान हमने क्या करना है कि गार्डन को क्या करना, मॉइस्ट करके रखना है अराउंड 50 to 60, जो प्रिवेंट कर सकता है इस डिज़ीज़ को। तो ये हमने जो दो डिज़ीज़ थी, रूट रॉट देन रूट नॉक या रूट गॉल, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये जो मलबरी प्लांट होता है इसमें ये डिज़ीज़ हो जाती हैं। तो कल हमने लीफ की भी बात की, शूट की भी बात की, कल हम स्टेम की बात करेंगे। तो तब तक आप इसको देखिए, अगर कहीं से समझ ना चले तो आप मेरे से बार बार पूछिए, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा आज ही।